कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम गुरु, मेरे आराध्य ऐसे भगवान श्री सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए, उनको वंदन करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् श्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। अपने पास अभी 2 मिनट का समय शेष है। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणि गोविन्द गोविन्द मनसा स्मरामि गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण
गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण। तो कल हमने देखा कि भगवान ने गोपियों को मनोरथ को सिद्ध करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को वेणुवादन किया, वंशीवादन किया। गोपियों का चित्त हर लिया और गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। और फिर उनको पुनः लौट जाने को भी कहा। तब गोपियों के हृदय में जो कोप उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनके पीछे मूल कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र से अनन्य प्रेम था, प्रणय था, इसलिए प्रणय गीत कहा गया। और वो कल 11 श्लोकों की स्तुति हमने देखी, उनके दर्शन किए। आज कथा में आगे बढ़ते हुए जैसे ही प्रणय गीत पूर्ण हुआ, शुभदेव जी कह रहे हैं, इत विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीर् आत्मा रामोऽप्यरीर्मत। शुभदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान तो योगेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर ऐसे योगेश्वर हैं। वो तो स्वयं आत्मारामी है, उन्हें किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। लेकिन जब गोपियों की व्यथा विरह देखा, व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब कोमल हृदय ऐसे भगवान दया से द्रवित हुए एवं उन पर कृपा करने के लिए जो गोपियों की अभिष्ट इच्छाएं थी, जो अभिष्ट मनोरथ थे, उनकी पूर्ति करने के लिए हंसकर क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान ने अपने आप को गोपियों के अनुकूल कर दिया, अर्थात उदार हास्य, उनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। कहते हैं जब उदार हास्य, जब उन्होंने हंसा, तब उनके जो दांत थे वो कुंदकली के समान, मोतियों के हार के समान शोभित हुए। और जब उनका मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित हो गया, तब गोपियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। और तब जैसे चंद्र अपनी पत्नियों से घिरा हो, नक्षत्रों से घिरा हो, तारिकाओं से घिरा हो, ऐसा ही वहां पे वातावरण बना, ऐसा ही दृश्य बना। गोपियों के शत शत जूथ वहां पे थे, शत शत यानी 100 के ऐसे अनेक जूथ थे। और उन सब का
उन सब के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र वैजंती माला धारण करके अब विचरण करने लगे हैं उनके साथ। कभी कभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गुण एवं लीला का गान करते हैं और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों का सौंदर्य एवं उनके प्रेम के विषय में गुणगान करते हैं। ऐसे ही विहार करते करते अब वो यमुना नदी के तट पर आए हैं, जहां कपूर के समान जो वालुकाएं हैं वो चमक रही है। यमुना जी में जो कमल है वो कमल से सुगंध निकलकर आ रही है और यहां पे वायु देवता साक्षात भगवत लीलानुकूल वातावरण उत्पन्न हो इसलिए सहयोग कर रहे हैं। उससे स्पर्श होती हुई मंद मंद शीतल वायु सर्वत्र वन में छाई हुई है। अब यहां पे भगवान ने क्या किया? गोपियों के साथ सर्वप्रथम बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनालभन नर्मन खाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयांचकार। क्या किया भगवान ने? भगवान ने हाथ फैलाया, आलिंगन किया, अपने हाथ से गोपियों के हाथ दबाए, गोपियों के नीवी, स्तन, जंगा, चोटी ऐसी ऐसी जगहों पर स्पर्श किया और कामोद्दीपन किया। जो गोपियों में जो दिव्य काम भाव था, जो दिव्य प्रेम भाव था, वो प्रेमोल्लास वो प्रकट कर सके इसलिए उनमें कामोद्दीपन किया, काम भाव का संचार किया, प्रेम भाव का संचार किया। अब जब भगवान ने क्रीड़ा प्रारंभ ही की थी तब गोपियों को अभिमान आ गया। अभिमान ये आ गया कि पूरे संसार में केवल और केवल हम ही श्रेष्ठ स्त्रियां हैं कि भगवान अपने साथ रमण कर रहे हैं। और यही अहंकार के कारण उनको मान हो गया, मान धारण किया, मानवती हो गई। और इसी गर्व का भंग करने के लिए और मान हरण करने के लिए, मान मद उतारने के लिए भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही अंतर्ध्यान हो गए, सुखदेव जी कहते हैं उनकी स्थिति बिना गजराज के, जो हथिनियों की जो होती है, हथिनियों का समूह होता है, और जब क्रीड़ा के लिए जब हाथी आता है लेकिन जब हाथी नहीं होता है तब जो विरह व्यथा होती है हथिनियों के हृदय में, ऐसी ही विरह व्यथा यहां गोपियों के हृदय में हुई। अब गोपियों को भगवान की जो मुस्कान थी, प्रेम भरी मुस्कान थी, उनके साथ जो भगवान ने समय व्यतीत किया, जो कामरस का संचार किया, जो वाणी प्रयोग की थी भगवान ने, जो उनके साथ मधुर मधुर वाणी से उनके साथ जो संवाद किया, जो प्रेमालाप किया, जो मधुर हास्य था, जो भाव भंगिमा थी, वो सब याद आने लगा। और जैसे जैसे स्मरण होता गया, विरह इतना ही बढ़ता गया, उत्कंठा इतनी बढ़ती ही गई, विरहाग्नि इतनी बढ़ती ही गई, हृदय तप्त होते गया। और होते 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 अब धीरे धीरे वो कृष्ण की दशा को प्राप्त होने लगी। कृष्ण जैसे ही चाल ढाल, ऐसे ही हास विलास, बोल चितवन, बैठना उठना,
उसी प्रकार की भावभंगिमा और उसी प्रकार की गतिमति प्रविष्ट हो गई। और गोपियां अब ये समझने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं। और क्या हुआ, अब धीरे धीरे जब ये आवेश आया तो एक झाड़ी में से दूसरी झाड़ी में, एक वन से दूसरे वन में भगवान को खोजने लगी। कृष्ण, भगवान श्री कृष्णचंद्र का गीत, उनके गुणों का गीत गाती जाती है, उनके गुणों का गान करती जाती है, लीलाओं का गान करती जाती है और खोजती जाती है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान कहीं पे नहीं गए थे। प्रपच्चुराकाश वदंतरम बहिर भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पतिन। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, जैसे आकाश व्याप्त है। सर्वभूतों में, स्थावर जंगम सभी जगह पर वो स्थित है, वो वहीं पर ही है, अंदर बाहर वहीं पर ही है। लेकिन गोपियां उन्हें वनस्पतियों में ढूंढने लगी, जंगलों में ढूंढने लगी। ऐसे पूछते पूछते वो सबसे पहले पीपल बरगद ऐसे वृक्षों के सामने आई और उनसे पूछा, अरे ए पीपल, ए बरगद, आपने हमारे वो कृष्ण को देखा जिसकी प्रेम भरी चितवन, जिसकी मधुर वाणी से उसने हमारा चित्त चोर लिया है, क्या वो यहां पे आया था? कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। आगे गई, आगे अशोक, नागकेसर, चंपा ऐसे जो वृक्ष हैं, कहते वो बलराम जी का जो छोटा भाई है ना, जिसने हमारे मन को चुरा लिया, जो हमको अंधेरे में रख के चला गया है, उसको देखा आपने? कुछ उत्तर नहीं मिला। और आगे गई, अब तुलसी जी को जाके बोल रही है, अरे तुलसी जी, आप तो भगवान को बहुत प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय हो। जैसे आप भगवान को चाहते हो वो भी आपको चाहते हैं, इसलिए तो हमेशा वो तुलसी की माला पहनते रहते हैं। यद्यपि भौंवरे मंडराते रहते हैं, फिर भी वो तुलसी की माला छोड़ते नहीं है। आप तो उनके इतने प्रिय हो, आपको तो ज्ञात होगा ही। आप तो बताओ हमारा कान्हा कहां है, हम उन्हें खोज रही हैं। और आगे जाते हैं, कहते हैं जो मालती, जूही ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पौधे हैं, उनको पूछ रही, अरे मालती, ए जूही, वो तो आपको स्पर्श करके गया है ना, आपको स्पर्श किया उसने, वो कहां है, कुछ तो बताओ, कौन सी दिशा में गया? आप तो रोमांचित लग रही हो, उसने स्पर्श किया क्या आपको? और आगे जाती, आम का वृक्ष है, नीम है, ऐसे ऐसे वृक्ष को कहती है, अरे आप तो परोपकारी जीव हो, वृक्ष तो साक्षात परोपकार, संत का स्वरूप है, आपका काम है परोपकार करना, मेरे पर, हमारे पर एक दया कर दीजिए, एक उपकार कर दीजिए। हम बेहोश हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं उनके बिना, कि विराग्नि से ये हृदय तप्त हो रहा है, कृपा करके वो कहां पे गए, कुछ तो बताइए, कौन सी दिशा में गए? हम उनको भूल नहीं पा रहे हैं। और आगे जाते हैं, अब पृथ्वी पर दृष्टि पड़ी, पृथ्वी को कहते हैं, अरे पृथ्वी मां, ए पृथ्वी, तूने पूर्व जन्म में कौन सी तपश्चर्या की, तूने कौन सी तपश्चर्या की कि आज भगवान श्री कृष्णचंद्र हमारे आराध्य, हमारे सर्वे सर्वा, उनके चरण चिन्ह आप पर पड़े, और जैसे ही आपको स्पर्श करता है उनका चरण कमल, आप तो रोमांचित हो उठती हो। आप भले छुपाना चाहो, लेकिन हमको तो वो ज्ञात हो जाता है। ये देखो लताएं, ये पौधे, ये कैसी रोमांचित हो रही है, ये जो विकसित हुई, जो खिली, वो हमको ज्ञात हो गया कि वो यही रोमांच है। हम तो जानते हैं कि आप उनकी पत्नी हैं, लेकिन हमको और भी पूछना है, क्या ये केवल हमारे श्याम सुंदर
जो अभी स्वरूप धारण करके जो श्याम सुंदर आया है, इसका चमत्कार है ये रोमांच, इसका प्रभाव है, या फिर भगवान वामन का है जिन्होंने आपको नापा था, या तो फिर वो भगवान वराह का प्रभाव है जिन्होंने आपको अपने दंत पर रखा था। ये प्रभाव किसका है? इतनी रोमांच क्यों हो? हमारे कृष्ण को आपने देखा, उसने हमें भी रोमांचित कर दिया है, हमें भी पुलकित कर दिया है, हमें स्पर्श करके चला गया है। आपको तो केवल आप उनके चरण कमल रखे, हमारे तो अंग अंग पर वो स्पर्श करके चला गया है। आगे कहते हैं, अरे हिरण्य पर दृष्टि पड़ी, भगवान के अंग से जो कांति प्रज्वलित होती है, जो कांति निकलती है, उससे तो सब प्रभावित है। भगवान अपनी वो प्रियतमा के साथ जब गए, तब आपके नयनों को देख कर गए, नयनों को परमानंद प्रदान करते हुए गए हैं। क्या आपने उन्हें देखा? सत्य बताओ। आगे कहते हैं, जब तरुवरों को देखा, भगवान अपनी प्रियतम के साथ एक हाथ में तो ऐश्वर्य रूप कमल लिया है हाथ में, और दूसरा हाथ अपनी प्रियतमा पर रखा है। ऐसी अवस्था में जब यहां से वो निकले, तब आपने तो उनको नमन किया था, लेकिन उसने आपकी वंदना का स्वीकार किया था। केवल दृष्टि मात्र दी थी कि नहीं? प्रेम भरी चितवत दी थी? अगर दी थी तो वो कहां है? वो कहां है? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। और आगे जाते हैं, लता है। लता अब जो मूल वृक्ष है उसके साथ चिपकी हुई है। कहते हैं गोपियां एक दूसरे को, ये देखो वृक्ष के भुजपाश में बंधी हुई है। उस लता को पूछते हैं, अरे वो नखक्षत यानी नख से स्पर्श किया आपको, जिससे ये रोमांच हुआ है और अपने वृक्ष को आप लपेट के यहां पे अभी स्थित हो? ये नख का प्रभाव है, उस नख के स्पर्श का प्रभाव है। ये रोमांच क्या है? सत्य बताओ, हमारा कृष्ण कहां है? अब धीरे 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 जब ऐसे सबको पूछा, कहीं से भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तब गूढ़ गाढ़ आवेश, भगवान का गाढ़ आवेश हुआ। अब धीरे 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 गोपियां कृष्णमय बनने लगी। जो पहले थी उससे ज्यादा तीव्र। अभी तो गोपियां वो कृष्ण की लीला करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी गोपी कृष्ण बन गई, और कृष्ण बन के उसी पूतना का स्तनपान करने लगी। एक गोपी बाल कृष्ण बन गई और दूसरी गोपी तृणाव्रत बन गई और बाल कृष्ण को लेकर चली गई। एक गोपी बाल कृष्ण बन गई और एक गोपी शकट बन गई और अपनी ठोकर से उस शकट रूपी गोपी को उलट दिया। एक गोपी कालिया नाग बन गई, अनेक गोपियां नागिन बन गई, और एक गोपी कृष्ण बनकर नृत्य करने लगी। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी बलराम बनी, और कुछ गोपियां ग्वाले बन गई। और फिर वत्सासुर को मारने लगे, बकासुर को मारने लगे। एक एक ग्वाल बाल जो गोपियां ग्वाल बाल बनी थी, वो एक एक ग्वाल बाल कृष्ण बने, बलराम बने, और वत्सासुर बकासुर आदि का वध करने लगे। जैसे आंधी आई हो वैसा नाटक करने लगे, ऐसी ही लीला करने लगे। अरे डरो मत, मैं हूं ना,
मैं ये गोवर्धन धारण कर लेता हूं, आप आ जाओ हमारे आश्रय में आ जाओ। गोवर्धन धारण की लीला करने लगे। गौओं को अलग अलग नाम से बुलाने लगे। ए सुरभि, ए नंदिनी, ए कपिला, ए पद्मगंधा। साक्षात गोपियां जो है वो कृष्णमय बन गई। अब ऐसे ही जब ये लीला कर रही थी, वनस्पतियों को पूछती जाती थी, तब अचानक उनको भगवान के चरण कमल दिख गए, उनके चरणारविंद, चरण चिन्ह दिख गए। व्रज, अंकुश, ध्वजा, कलश, ये सब जब दिखा, अरे ये तो हमारे प्रियतम के चरण कमल है, ये तो हमारे प्रियतम के चरणारविंद है। उनका अनुसरण करते करते थोड़ी आगे गई, और आगे गई तो क्या देखा, अरे ये तो कोई व्रज युवती का भी चरण चिन्ह दिख रहे हैं। ओ, ये तो बड़ा कपटी है, हमको छोड़कर उसके साथ वो अभी क्रीड़ा करने के लिए उसको एकांत में ले गया, और हम सबको यहां पे छोड़ के गया। सुखदेव जी कहते हैं ये कौन है? अनयाराधितो नूनम, आराधितो यानी आराधिका है। अब ये आप समझ जाओ ये कौन है, हम नाम नहीं कहेंगे, आप समझ जाओ ये कौन है। परम प्रियतम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यदरः, प्रीतो यामन अयद्रः। कहते हैं जिस चरण रज को प्राप्त करके सब धन्य हो जाते हैं, जिनका अशुभ नष्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाए, हमें ये चरण रज आज प्राप्त होनी चाहिए। थोड़े आगे गए, अरे वो व्रज युवती के चरण चिन्ह अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने अपने कंधे पर उसे चढ़ा लिया। देखो कितना सुख दे रहे हैं उसको। और आगे गए, अरे देखो ये भगवान के चरण हैं जो बालू में घसे हुए हैं, बाले में धसे हुए हैं, यानी उसने अपने कंधे पर उसको धारण कर लिया है। और थोड़े आगे गए, यहां पे उसको उतारा है। ईर्ष्या तो बहुत होने लगी, जलन होने लगी, लेकिन करे क्या। और आगे गए, यहां पे देखो उसको उचक कर उसको जो अच्छा लगे वो फूल चुन रहे हैं। ये देखो भगवान की एड़ी नहीं दिख रही है, पंजा दिख रहा है, यानी वो फूल चुन रहे हैं। और थोड़े आगे गए, अरे वो कामी अभी वो उसकी प्रियतम के केशों में वो जो चुने हुए जो फूल थे उसकी चोटी में वो एक गूंथ रहा है। दोनों पैरों के बीच उनके जब रज युवती के वो जब चरण चिन्ह दिखे, कहते हैं अब भगवान ने ऐसी लीला क्यों की। अब यहां पे लोगों को संदेह होता है, तो कामी कहा ना गोपियों ने, इसलिए भगवान सुखदेव जी यहां पे कहते हैं, रे में तया चात्मरत आत्मा रामोप्य खंडितः कामिनाम दर्शयन् दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। कामियों की दीनता यानी स्त्री परवशता, जब मनुष्य काम के अधीन हो जाता है तब कितना दीन हो जाता है। स्त्री की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मनुष्य कितना
दीन हो जाता है। कामियों की अवस्था कैसी रहती है? अरे मैं तुझे वो चांद ला कर दे दूं ऐसी दीनता। और स्त्रियों की कुटिलता, स्त्री अपने मनोरथ पूर्ण करवाने के लिए कैसी कैसी कुटिलता अपनाती है। पुरुषों को कितना विवश करती है यह दिखाने के लिए भगवान ने लीला की, स्पष्ट किया है यहां पे भगवान। क्योंकि भगवान तो अविकारी है, उनमें थोड़ा कोई विकार होता है। और इस प्रकार गोपियां मत वाली होकर, सुदबुद्ध खोकर, एक दूसरे को चरण चिन्ह दिखाकर आगे बढ़ रही थी। तब यहां पे वो जो आराधिका, जो भगवान की परम प्रियतम है ना, उसको अहंकार हो गया। पूरे विश्व में एकमात्र और एकमात्र मैं ऐसी स्त्री हूं जिन्हें भगवान अपने अधरामृत का पान कराने के लिए, उनके साथ रमण करने के लिए, मेरे साथ रमण करने के लिए मुझे अकेले में ले आए और बाकी सबको छोड़ दिया। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अब ये जो गर्व हुआ, जैसे मान धारण किया वैसे ही हाव भाव बदल गए। कान्हा को कहती है, अब मैं बहुत श्रमित हो गई हूं, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं आगे नहीं चल पाऊंगी। कान्हा, हे प्रियतम, एक काम कर, अभी आगे जाना हो ना तो मुझे अपने कंधे पर बिठा ले। भगवान कहता है बिठा लेता हूं। जैसे ही भगवान ने चलना प्रारंभ किया, आगे कहा मुझे बिठा लो ना, तो जैसे ही बैठने गई तुरंत ही भगवान अंतर्ध्यान। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, जो गोपियों की दशा हो रही थी वही दशा यहां पे वो प्रियतम की हो रही है। और वो कह रही है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे मेरे प्रेष्ठ, हे महाभुज, हे प्रियतम, आप कहां हो? मैं तो आपकी दासी हूं, दीनहीन हूं, शीघ्र ही आपका सानिध्य का अनुभव कराओ। लेकिन भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए थे। अब जब गोपियां चरण चिन्ह ढूंढती ढूंढती यहां पे आई तो क्या दिखा? यहां पे वो जो प्रियतम थी वो अचेत हो गई थी, मूर्छित थी। गोपियों ने उनको जगाया और फिर पूछा क्या हुआ, तो उसने पूरा उसके साथ जो हुआ था वो बताया। गोपियों ने कहा हमको भी यही हुआ था। और फिर गोपियां इकट्ठी हुई और खोजते खोजते वनों में गई, दूर 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 वन में गई। अब तो गाढ़ वन आ गया, जहां तक चांदनी की प्रभा थी वहां तक तो गई, लेकिन अब गाढ़ वन आया तो कहते हैं हम जितने अंदर जाएंगे कृष्ण इतना अंदर जाएगा, अब उसको खोजना नहीं है। रोते 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 वो यमुना के तट पर आई और यमुना पे रमण रेती के जो तट पर आकर वहां पर करुण स्वर से हे कृष्ण उनके गुणों गाती गाती गाती, उनको निश्चित था कि भगवान आएंगे ही, और उसी प्रकार भगवान के गुणगान करती हुई, विलाप करती हुई, विरह करती हुई, अपनी व्यथा को व्यक्त करती हुई जो गान हुआ वही है गोपी ये। और यहां पे गोपी गीत, एक गोपी दूसरे गोपी को जब कह रही है कृष्ण को पुकार कर, वो प्रथम श्लोक है, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैतदृश्यतां दीक्षुतावकां त्वयि धृता सव
स्वाम विचिन्वते। गोपियां कह रही है कृष्ण को, हे कृष्ण, आपके प्रागट्य के कारण, आपके जन्म के कारण ये व्रज का तो उत्कर्ष हुआ है। यहां पे आपके जन्म के कारण लक्ष्मी जी नित्य निवास करने लगी है, आपको प्रसन्न करती रहती है। व्रज तो जाने परम शोभायमान हो गया है। देखो, व्रज का एक अर्थ यह होता है जिसकी धूल कणों में ब्रह्मानंद छुपा हो, जिसकी धूल की कणों में भी ब्रह्मानंद छुपा। और एक अर्थ यह होता है व्रज जहां गायों का पालन पोषण होता हो, जहां गौशाला है, जहां गाय है। गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का वास है वैसे तो, लेकिन यहां पे तो साक्षात स्वरूप भूत भगवान जब यहां पे आए हैं वैकुंठ से उतरकर, तो वैकुंठ से भी अधिक शोभा यहां पे हो गई। वैकुंठ में तो अनेक मर्यादाओं के साथ भगवान लक्ष्मी के साथ विराजमान है, लेकिन यहां पे तो मर्यादाओं का त्याग करके यहां पे भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं और लक्ष्मी इनकी नित्य निरंतर सेवा में है। किस प्रकार के सेवा में है? जो लीला उपयोगी, जो वैभव चाहिए, जो ऐश्वर्य चाहिए, वो ऐश्वर्य प्रदान लक्ष्मी जी करती है। क्योंकि भगवान ने तो अपने ऐश्वर्य को छुपा के रखा है, लेकिन लक्ष्मी जी आके वो ऐश्वर्य का वातावरण, वो ऐश्वर्य पूर्ण व्यवस्था वो सब कर देती है। लेकिन लक्ष्मी जी तो आपकी सेवा में है, लेकिन आपने देखा कि ये गोपियों की क्या स्थिति है। गोपियां आपके चरण कमलों पर न्योछावर है, जिन्होंने केवल आपके दर्शन के लिए ही, आपके साथ क्रीड़ा करने के लिए ही जिन्होंने प्राण टिकाए रखे हैं, ऐसी गोपियां अभी वन वन आपको खोजती हुई घूम रही है, भटक रही है। इसकी तो दशा देखो, आपने केवल लक्ष्मी की ही दशा देखी, हमारी वो तो प्रसन्न है, लेकिन हमारी क्या स्थिति? हम भी आपको उतना ही चाहते हैं। आगे कहते हैं, शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। ये शरतकालीन ऋतु में जो शरतकालीन ऋतु होती है ना, उसमें सरोवरों में श्वेत कमल खिले हुए हैं। क्या है? श्वेत कमल खिले हुए हैं। अब श्वेत कमलों के बीच कहते हैं सरसीज। ये सरसीज यानी 100 पंखुड़ियों वाला श्रेष्ठ कमल, 100 पंखुड़ियों वाला श्रेष्ठ कमल, जो अन्य श्वेत कमल है उनसे भी श्रेष्ठ कमल, जिनकी 100 पंखुड़ियां, और उसने भी अपने उदर में अपनी शोभा को छुपाए रखा है। अर्थात ये जो कमल है वो अन्य कमलों के बीच छुपा हुआ है, सामान्य मनुष्य की वहां पे दृष्टि नहीं जाएगी। यदि जाती भी है तो भी उस कमल की पूर्ण शोभा को वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि अन्य कमलों से आवृत है। और उनकी जो मूल शोभा है वो तो उदर में छिपी हुई, यानी जो कमल कर्णिका है वो श्वेत कमल के पंखुड़ियों में छुपी हुई है। जो 100 पंखुड़ियां है उसी में ही उसकी अंदर जो कमल कर्णिका है वो छुपी हुई है। लेकिन भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं श्री मृषा दृशा, उसके उदर की शोभा को भी जिसने हरण कर लिया है, उस कमल कर्णिका की शोभा को भी जिसने हरण कर लिया है। इतने सारे कमलों के बीच
वो कमल भी उसके उदर में छुपा हुआ वो कर्णिका, उसकी शोभा को भी जिसके नेत्रों ने चुरा लिया है, अर्थात उसके नेत्रों ने इसको तिरस्कृत कर दिया है, अर्थात जिसकी नेत्रों की दृष्टि के सामने उस कमल की शोभा फिक्की पड़ गई है, ऐसा जिसका रूप है, ऐसा जिसका लावण्य है, ऐसे जिनके नेत्र है, वो कृष्ण उनके ऐसे परम नेत्रों से हमें दृष्टि देखकर, उसकी ये दृष्टि देखकर हमारे हृदय को विदीर्ण कर, क्षत विक्षिप्त कर, उसके नेत्रों से हमको विंध डालकर अब चला गया है, अदृश्य हो गया है। हमारी क्या स्थिति होगी, हमारी क्या स्थिति हो गई। अशुल्क दासी का है, इसलिए ना अशुल्क दासी का है नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, कोई शुल्क नहीं। बांसुरी बजाई, हम दौड़ी आई, तूने बुलाया, हम चली आई, हमने कोई दाम नहीं मांगे, कोई भाव नहीं मांगे, जब कहा तब प्रेम लुटाया। अशुल्क दासी का है, इसलिए ना। एक अर्थ यह भी किया, लोकोत्तर कल्याण के लिए जो भगवान लीला करते हैं, मनोरथ की पूर्ति के लिए जो गुण है, उन गुणों का जो सम्मान है, वो है अशुल्क दासी का। सूरतनाथ थे, सूरतनाथ भगवान में सम्यक रूप से जो रमण करती है उसको कहते हैं सूरत, क्योंकि वही श्रेष्ठ सौंदर्य है। जो सम्यक रमण करता है तब ही श्रेष्ठ सौंदर्य खिल उठता है, तभी उस सरसीज की तरह, उस कमल की तरह मनुष्य का हृदय खिल उठता है। तो ऐसे सूरत के जो नाथ हैं, ऐसे आप हो। ऐसे सूरत के, ऐसे सौंदर्य के जो नाथ हैं, वैसे आप हो। और आपने हमारे साथ ये छल किया, थोड़ा तो विचार करना था। और यही करना था तो फिर आगे कहते हैं, विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयम् रक्षितामहो। यदि ऐसे प्राण ही हरने थे, दृष्टि देखकर चले ही जाना था, तो हमको ये ब्रज में कितने उत्पात हुए। यमुना जी के विशैल जल से बचाया, अघासुर से बचाया, इंद्र की जो अभूतपूर्व जो वर्षा थी उससे बचाया, वृकासुर से बचाया, व्योमासुर से बचाया। अनेक अनेक अवसरों पर आपने हमारी रक्षा की। तो क्या इसलिए रक्षा की, जीते जी मारने के लिए रक्षा की? विरह उत्पन्न करवाया, पूरा विरह उत्पन्न किया हमारे हृदय में। अब ये हृदय को, उस हृदय में प्राण कैसे टिकाना है, इस हृदय में प्राण कैसे टिकाना? ये हृदय तो जल रहा है। आगे कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतर आत्मदृक्। यहां पे कहते हैं कि आप केवल यशोदा के नंदन नहीं हो, केवल यशोदा के नंदन नहीं हो आप, कि आपने उसको, अपने नंद बाबा और यशोदा जी को आपने तो पूर्ण उनके मनोरथ सिद्ध करने के लिए उनके अनुकूल लीलाएं की, उनको वियोग नहीं करवाया, उनको तो वात्सल्यपूर्ण जो प्रेम था भर भर के प्रेम दिया। लेकिन आप ये भी हो, अखिल देहि नाम अंतर आत्मदृक्। अखिल देहि नाम, समस्त भूतों के साक्षी मात्र हो, सबके हृदय में विराजमान करने वाले ऐसे आप हो।
सर्व के हृदय में स्थित ऐसे साक्षी मात्र आप परम पुरुष आप हो। आपको सबकी सोचनी है और आप सोचते भी हो, केवल हमारी ही नहीं सोची। विखन सारथि तो विश्व गुप्त ये सख उदयवान सात्वताम कुले। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से सात्वताम कुले आपने ये यदुवंश में आप यहां पे अवतीर्ण हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी की स्तुति से ये विश्व के रक्षणार्थ आप यहां पे अवतीर्ण हुए। हम विश्व से बाहर नहीं, हम उसी विश्व में ही रहती है, हम इसी विश्व में ही रहती है। पूरे विश्व की आपको रक्षा करनी है, मैं कोई विश्व से बाहर थोड़ी हूं। वीरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्। कामदम, अभिष्ट अभिलाषाएं पूर्ण करने वाला, काम को पूर्ण करने वाला, प्रदान करने वाला हे कृष्ण, हे यदुवंश शिरोमणि। कहते हैं आपके जो चरण कमल है वो कैसे हैं? संस्रतेर भयात, भव बंधन को काटने वाले, जो भव बंधन से जो डर गए हैं, जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से जो डरते हैं, वैसे लोग आपकी शरण में आ जाते हैं और आप उसको अभय प्रदान करते हो। ऐसे आपके ये चरण कमल हैं। लेकिन क्या हम यही हमको करना था? तो हम तो ये पूर्व जन्म में ऋषि मुनिया थी, तब भी हम तो यही करते थे, आपकी चरण कमल में शरण में ही थे। हम तो आपकी चरण कमल की शरण में ही थे, जन्म जन्मांतर से तब तपश्चर्या करते आए हैं। करते हो अच्छी बात है, लेकिन कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्। अपना जो कर कमल है अभयदान प्रदान करने वाला, वो उनके मस्तिष्क पर रखकर आपने उनको अभयदान तो दे दिया, अभयदान देते हो और दोगे भी। लेकिन ये जो कर कमल है, ये कर कमल से आपने जो लक्ष्मी का हाथ थामा, जो लक्ष्मी का हाथ पकड़ा, उस कर कमल को अपने हमारे मस्तिष्क पर रखे। इसका अर्थ लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में वर्ण किया है भगवान। और लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम भगवान का वर्ण किया। समुद्र से जब उत्पन्न हुए दूसरी बार में, जब पहली बार की बात, जब दूसरी बार जब, तब लक्ष्मी जी ने भगवान को वर्ण करने के लिए भगवान में कौन से गुण देखे? कि वो निर्गुण है, तीनों गुणों से पर है। इसको तो ऐश्वर्य किसी की भी नहीं पड़ी, ऐश्वर्य आदि गुणों की किसी की भी पड़ी नहीं। ये तो सब गुणों का स्वामी है, आत्मारामी है, सब में कुछ न कुछ कमी है, इसमें तो कोई कमी नहीं है। इसलिए वरमाला पहना दी और फिर भगवान ने उसके हस्त का स्पर्श किया, अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया और अपने वक्षस्थल में स्थान दिया। तो उसी हाथ से लक्ष्मी जिस प्रकार आपको बचती है ना, आप में किसी भी दोष नहीं देखा, हम भी आप में कोई दोष नहीं देख रहे हैं। हमें भी स्वीकार करो, हमें भी स्वीकार करो। व्रज जनार्तिहं वीरयोषितां निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। भज सखे भवत्
किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। आप तो व्रज जनों के कष्ट को निवृत्त करने वाले हो। आपने अनेक कष्ट, सभी कष्ट निवृत्त किए। जो जो आपकी शरण में आया उसकी आपने रक्षा की। पूरे व्रज मंडल की आपने रक्षा का भार अपने मस्तिष्क पर धारण किया है। प्रतिज्ञा ली है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये व्रज का रक्षण करूंगा। तो हम भी ये व्रज में ही रहते हैं, हम भी व्रजवासी ही हैं। दूसरी बात, आप कहते हो ना अभिमान आया हमारे में, अहंकार आया, गर्व आया, लेकिन आपके मंद मंद हास्य की एक एक उज्जवल रेखा वो भक्त के गर्व का हरण करने वाली है। उससे ही गर्व निगलित हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। फिर हमको कहा कौन सा अहंकार? आपका हास्य ही इतना प्रबल है, मंद मंद हास्य, उदार हास्य भी नहीं, मंद हास्य। वो इतना लुभावना है कि हम अपने अहम की विस्मृत, अब हम अपने अहम की विस्मृति कर जाती है, अहंकार को भूल जाती है, आपको ही याद करते रहते हैं, आप में ही तन्मय दशा प्राप्त कर लेते हैं। फिर कौन सा गर्व, कौन सा अहंकार? ऐसी दासियों का आप स्वीकार करो, हम आपकी दासियां हैं। भज सखे भवत किंकरी स्मनो, भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। ऐसे गर्व हरण करने वाला, ऐसा आपका सुंदर मुख कमल, मुखमंडल, उसका दर्शन हमें दो, जो आरती को हर लेता है। ये आर्तना, जो आर्त भाव है, जो विरह व्यथा है, उसका हरण करने वाले ऐसे मुख कमल का हमें दर्शन कराओ। आगे कहते हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु नः क्रन्दिरेच्छयम्। प्रणत जनों को शरणागत हो जाने पर उसको अभय देने वाले, प्रणत जन यानी जो शरणागत हो जाता है, जो आपको प्रणाम करता है, जो शरणागत हो जाए, जो आपके चरण कमलों की आश्रय ले लेता है, उनको तो आप अभय देते ही हो। और यही चरण कमल कैसे हैं? तो कहते हैं श्रीनिकेतनम। अब ये जो लक्ष्मी है, ये कौन है? सौंदर्य, मृदुता, माधुर्यता, उसकी स्वामिनी ऐसी लक्ष्मी जी। और यही लक्ष्मी जी जो सद्गुणों की भंडार है, सौंदर्य की भंडार है, निधि है, यही निधि भगवान के श्री चरणों में जाके बसती है। यानी भगवान के चरण कमल भी अब वही निधि स्वरूप है, वहीं पे वो वास करती है। ऐसे भगवान के चरण कमल, यही चरण कमल जब धर्म की रक्षा के लिए बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं, गायों को चराने के लिए जाते हैं, जब भक्तों के मनोरंजन के लिए, भक्तों के मनोरथ सिद्ध करने के लिए लीला में उपयोगी हो, इस प्रकार से अपने सुकुमार इस श्री चरणों को आप बछड़ों के पीछे दौड़ाते हो। यही श्री चरण आपने यमुना जल में कालिय नाग से उत्पन्न विषाग्नि को शांत करने के लिए उसके फण पर आपने नृत्य करे, इसी चरण से ये चरण पधराए, कालिय नाग के फण पर आपने अपने चरण कमल पधराए।
वो भाग्यहीन को भाग्यशाली बनाया, विषाग्नि को दूर किया। लेकिन अब ये हृदय से उत्पन्न विरहाग्नि को कौन दूर करेगा? इसके लिए जैसे आपने उस फण पर जो चरण रखे, यही चरण कमल ये विरहाग्नि से तप्त ऐसे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की विरह व्यथा शांत करो। विषाग्नि तो शांत की, विषाग्नि तो शांत की, विरहाग्नि भी शांत करो। आगे कहते हैं, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा। वाणी मधुर यानी केवल उपदेश मधुर, पूरा उपदेश मधुर? भाई कोई कहेगा भाई पूरा उपदेश सुनो तब जाकर उनकी वाणी मधुर लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर केवल एक वाक्य सुनो, केवल एक अक्षर तक मधुर है। पूरा उपदेश तो मधुर है ही, लेकिन पूरा उपदेश मधुर कब बनेगा? जब एक अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, वाक्य से अनेक वाक्य निर्मित होता है, और उससे फिर उपदेश, प्रेमालाप, जो भी वाणी है, जिस प्रकार की वाणी, वो चाहे गंभीर वाणी भी हो, अनेक अर्थ को प्रकट करने वाली गंभीर वाणी भी क्यों ना हो, लेकिन वो मधुर ही है। अब प्रश्न होना चाहिए, ये वाणी मधुर है तो क्यों मधुर है? क्योंकि भगवान स्वयं रस स्वरूप है। रसो वै सह, वेद का वाक्य। भगवान स्वयं अमृत स्वरूप है, रस स्वरूप है। जो रस से स्फुरित जो वाणी होती है वो भी रस स्वरूप है। तो फिर उसका जो अर्थ होता है वो भी रसमय ही है, मधुर ही है। तो जहां से ये वाणी स्फुरित होती है, जो दो होठों से, जो दो अधर के बीच से जहां से ये वाणी स्फुरित होती है, वो अधर का रस भी हमें प्रदान करो। ऐसे अधरामृत हमें प्रदान करो। और ये वाणी कैसी है? विद्वान लोग जब उसको पढ़ते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो उसमें ही रमा करते हैं, अनेक गंभीर अर्थों में ही लग जाते हैं। और उसी वाणी से गोपियां यहां मूर्छित हो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं। आप तो हमें प्रेमालाप करके, अच्छी अच्छी वाणी प्रयोग करके हमें पटा के अच्छी अच्छी बातें बोल के चले गए, प्रेमालाप करके हम मोहित हो गई, आपकी बातों में आ गई। और हमारी अब दशा जो हो रही है उसका क्या? उसका क्या? इसलिए ये अधरामृत से हमें जीवन दान दो, हमारे जीवन की रक्षा करो। और आगे कहते हैं, अब 2 श्लोक लेंगे हम, कि 10 में 5 बाकी है, क्या करूं? लू ना 2 श्लोक? आगे कहते हैं, अब ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है पूरे भागवत का। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपका ये जो कथामृत है, भगवान की जो कथा है, अब इसकी तुलना यहां पे देवों के अमृत के साथ करी है। और फिर कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो विरह व्याधि से सताए हुए जो लोग हैं, विरह से व्याकुल जो है, उनको ये कथा अमृत समान लगती है। क्योंकि कथा जैसे ही करते हैं, भगवान उनके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं और उनको लीला का आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन वो अमृत के विषय में ऐसा नहीं है। कवि भीड़ितम, कवि यानी त्रिकालदर्शी विद्वान, ऐसा विद्वान ब्रह्मादि देवों ने भी ऐसी
कथामृत का स्तुति किया है, ऐसी कथामृत का स्तुति किया है, लेकिन वो अमृत की स्तुति नहीं की, वो अमृत की स्तुति नहीं की। कलमश अपहम, ये कथामृत, कलमश यानी पाप संचित कर्म और कर्म के फल स्वरूप उसकी वासनाएं, कर्म के फल एवं कर्म की वासनाओं को हरण करने वाला है ये कथामृत। लेकिन वो ऐसा नहीं है। उसका नाम सुनते ही क्लेश उत्पन्न हो गया था असुर और देवों के बीच में, कर्म से बांधा, क्लेश उत्पन्न हुआ, वो तो भगवान ने फिर पक्ष लिया, क्योंकि उसको प्राप्त होने के बाद तो आप अमर हो जाते हो, कर्मों के बंधन से छूटते थोड़े हो। लेकिन जैसे ही एक कल्प तक की एक आयु मिलती है उस अमृत के पान करने पर, एक कल्प तक की, और जैसे ही पुण्य क्षय हुआ नीचे आना पड़ेगा। लेकिन यहां पे तो कलमश अपहम, कर्मों का हरण करने वाले। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल प्रदान करने वाली। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो यज्ञ यागादि का अनुष्ठान से देव योनि प्राप्त होती है, और फिर देव योनि के प्राप्त होने के बाद फिर अमृत प्राप्त होता है, और वो भी फिर एक कल्प तक की आयु है। यहां पे तो केवल श्रवण करना है, और वहां पे तो यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करना पड़ता है, और वो भी जब सफल होता है तब जाकर देव योनि मिलती है। कितने यज्ञ करने पड़ते हैं तब जाके कोई देव की उपाधि प्राप्त होती है स्वर्ग में। श्रीमदाततम, श्रीमत यानी शांति प्रदान करने वाला। शांति प्रदान होती है कथामृत से, शांति ही शांति प्राप्त है। लेकिन वो अमृत, वो तो मादक, क्लेश उत्पन्न करने वाला मादक है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः, वास्तविक रूप से ये कथा का इस पृथ्वी पर, इस कथा का यश हो, विस्तार हो, उसी प्रकार से जो कथा करता है, कथा का जो दान देता है, वही सबसे बड़े दानी है, वही सबसे बड़े दानी है। इसलिए कथा किस प्रकार करनी चाहिए कि उसका और अधिक विस्तार हो, रस से भरपूर जो वास्तविक अर्थ निकलता है गूढ़ रहस्यों के साथ, जितना हो सके इतना, इस प्रकार कथा को कहनी चाहिए। और अंत में अंतिम श्लोक, अब ये कहते हैं, प्रश्न कर रहे गोपियां, अंतिम श्लोक लेने दो। भगवान कह रहे हैं, समझ लो संवाद कर रहे हैं अदृश्य रूप से, कि मेरी कथा से ही सब कुछ ये प्राप्त है, तो मेरे दर्शन क्यों मांग रही हो, मेरे दर्शन क्यों मांग रही हो। तब ये कहते हैं, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम् रहसि संविदो यारदे स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। कहते हैं, देखो, प्रहसितम, प्र इसलिए यानी प्रेम भरा हास्य, आपका प्रेम भरा हास्य, मधुर चितवन, फिर से चितवन, आपके कटाक्षपूर्ण जो दृष्टि है वो प्रेम वीक्षणम जिसको, और आपकी ये जो लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, इनका ध्यान जो करते हैं, तो इससे तो मंगल ही मंगल होता है। हमारा भी मंगल ही होता था, हमारा भी मंगल ही होता था। लेकिन कपटी, तू एक बार हमारे पास यहां पे आया, काम का संचार करके चला गया, गोष्ठियां करके चला गया, मीठी मीठी बातों में हम आ गई, प्रेमालाप किया,
और वही जो तिरछे चितवन थे, वही जो प्रेमालाप थे, जो कहते हैं मंगल करते हैं, आज उसके कारण मंगल तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारा चित्त भी द्रवित हो गया है। हम वो कथा भी क्यों सुने, कैसे श्रवण करें? क्योंकि जब चित्त ही द्रवित हो गया है तो चित्त लगता ही नहीं है कथा में। इसलिए तू आ और हमें दर्शन दे, तब जाके हमारा चित्त लगे कथा में। ये मन क्षुब्ध हो गया है, क्षोभित हो गया है, चंचल हो गया है, द्रवित हो गया है, कैसे लगेगा चित्त? तो आज के सत्संग को यहां पे विराम देते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण यादव हे सखेति, हे कृष्ण यादव हे सखेति, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। आपकी भी जय। आपके को क्या बोलते हैं, कपटी कनवा की